इंडिया और रशिया के साथ जो क्लोज टाइज है हमारी उसको भी हाईलाइट किया गया, लेकिन सच ये है इंडिया हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर रहा है। मतलब अगर उनके कहने पर हम नहीं चलेंगे तो हम पर जो है इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाएगा। ये एक तरह का एक आर्म ट्विस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में UNGA हुआ और साथ ही साथ अमेरिका और भारत का जो रिलेशन है उसमें भी बहुत सारी खटास आई है। तो इस PPT में हम वही चीजें सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं UNGA से। UNGA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1945 पे। मुख्यालय और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। अब देख लेते हैं इसमें कुल सदस्य देश यानी कंट्रीज कितनी है। टोटल कंट्रीज 193 हैं, यानी इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 193 है और सभी कंट्रीज को इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। यहाँ पे समान वोट का अधिकार देता है UNGA। चाहे वो अमेरिका जैसा कोई पावरफुल देश हो या फिर कोई छोटा सा आइलैंड नेशन, UNGA की ये स्ट्रेंथ है कि वो हर देश को इक्वल मानता है और उसकी जो भी आवाज है वो इक्वली सुनी जाती है। यहाँ पे पीस हो गया, वैश्विक शांति हो गई, सुरक्षा हो गई, विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होती है। तो ये था एक ओवरव्यू कि UNGA होता क्या है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और चर्चा करते हैं कि इस साल की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या हुआ। तो इस साल का जो UNGA का सेशन था वो 80th सेशन था और इसका जो थीम था वो था बेटर टुगेदर 80 years and more for peace, development and human rights। जैसा कि हमने इस साल के स्टार्टिंग में देखा, 2025 के स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे युद्ध देखे, चाहे वो यूक्रेन रशिया का हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो। तो ये आई थिंक जो टाइटल है, जो थीम है, वो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट जा रहा है इस साल के हिसाब से। लेकिन आयरनी ये है कि इस फोरम पर भी शांति की बात करते हुए ट्रंप ने अपनी जो भी स्पीच थी उसमें भारत को टारगेट पे रखा, इंडिया को टारगेट किया गया। उनका फोकस था कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें जो है इंडिया का जो न्यूट्रल पॉलिसी है उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए गए। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन रशिया वॉर पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि बात भी सही है। लेकिन उन्होंने ब्लेम किया कुछ देशों को जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं रशिया को, कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन सच ये है उसमें इंडिया और रशिया के साथ जो क्लोज टाइज है हमारी उसको भी हाईलाइट किया गया। लेकिन सच ये है इंडिया हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर रहा है। हमने कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि रेपिडेटली जो डिप्लोमेसी है उसकी बात करी है। इंडिया ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी थी, लेकिन जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारी चीजें जानबूझकर इग्नोर करी, क्योंकि अगर किसी कंट्री को आप साइडलाइन करना चाह रहे हो तो पॉजिटिव पे बिल्कुल ध्यान देना नहीं है। सारी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन सबको इनडायरेक्टली हमें जोड़ के खराब ही न्यूज निकालनी है। लेकिन जाहिर सी बात है ट्रंप ने ये सारी चीजों पे जान के फोकस नहीं किया। कहीं ना कहीं हमें वो एक लिंक निकालना है कि कैसे हम एक कंट्री को विलन दिखा सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत पर क्या क्या इल्जाम लगाए गए, कौन कौन से एक्यूजेशन से। सबसे पहला ये लगाया गया कि भारत रूस से सस्ता तेल और हथियार जो है खरीद रहा है, वेपन खरीद रहा है और इससे रशिया की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है। लेकिन क्या सच में सच ये है? इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और अपनी एनर्जी और जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम सस्ता ऑयल खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, हमारे जो नेशन के लोग हैं उनको मिलता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, इकोनॉमी भी स्टेबल रहती है। जब यूरोप और अमेरिका खुद रशिया से काफी सालों तक गैस इंपोर्ट करते रहे तब उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, लेकिन जब इंडिया ने अपना इंटरेस्ट देखा तो सडनली प्रॉब्लम बन जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स अमेरिका के कब तक चलेंगे? हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए खरीदारी करेंगे लेकिन हम वॉर को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि UNGA की जो मीटिंग हुई थी उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहला ट्रंप का ये कहना था कि जब से वो पावर में आए हैं तब से उन्होंने 7 अनएंडेबल वॉर्स को खत्म करा है। मतलब उसमें जो है सहयोग दिया है कि भैया वॉर खत्म करो, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए ये सही नहीं है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें उन्हें अपना कंप्लीटली पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उन पे ये सारा बर्डन आ जाता है, सारा जितना भी ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर होता है वो डेवलप कंट्रीज बनाते हैं और जो उसका भुगतान है वो डेवलपिंग कंट्रीज या जो छोटी कंट्रीज होती है उन पर आ जाता है।
तो ये सरासर गलत है। अगर अमेरिका जैसी इकोनॉमी अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो ग्लोबल वार्मिंग का जो बोझ है वो उभरते देशों पर ही तो पड़ेगा। साथ ही साथ एक मीटिंग रखी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को, जिसमें जो है अरब के साथ साथ और भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लीडर को इनवाइट किया गया और उनका कहना था कि ये जो मीटिंग है वो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स। अब ये किस पे था, क्या था एग्जैक्टली, कोई भी वर्डिक्ट्स अभी हमें नहीं मिले हैं, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस जो मीटिंग थी उसका एजेंडा क्या रहा। साथ ही साथ एक जगह और इंडिया को मेंशन किया गया, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले तो ये बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर थी वो एंड कराई गई, अमेरिका ने एंड कराई वो। और साथ ही साथ इंडिया और चाइना का जो लिंक दिखाया गया है कि हम कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी फंडर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्यूजेशन है और ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। लेकिन अगर सचमुच में अमेरिका शांति चाहता है, हम नहीं चाहते हैं, तो उसे हथियारों की सप्लाई तो बंद करनी होगी, ना सिर्फ भाषणों में शांति की बात करनी चाहिए। भारत और चीन को लेकर ट्रंप ने जो आरोप लगाए हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, गैस खरीद कर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं हम लोग, असल में भारत ने बार बार ये चीज साफ करी है कि हमारी जो एनर्जी पॉलिसीज है सिर्फ राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, युद्ध को फंड करने के लिए नहीं है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है कि हम कर रहे हैं तो वो जो है हमारे बेनिफिट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन वही अगर हम कर रहे हैं, इंडिया कर रही है, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो ये अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो हमेशा निशाना बनाते हैं, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो या किसी वेल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग में हमें बोलना हो, सब में टारगेट क्यों किया जाता है। अब जानते हैं टैरिफ की धमकी जो दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली साइड की ओर। ट्रंप ने ये भी हमें वार्निंग दी है कि अमेरिका जो है इंडिया पर नई टैरिफ लगा सकता है। मतलब अगर उनके कहने पर हम नहीं चलेंगे तो हम पर जो है इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाएगा। ये एक तरह का एक आर्म ट्विस्टिंग है, मतलब अगर हमने नहीं करा तो कहीं ना कहीं से हमको तो निकाला ही जाएगा। लेकिन सच ये है कि अमेरिका को भी इंडियन मार्केट की जरूरत है। इंडिया उनके लिए एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक इमर्जिंग मार्केट है। तो अगर वो भारत से निर्यात महंगे हो जाएंगे, अगर टैरिफ लगाया उनके, और जाहिर सी बात है निर्यात महंगे हो जाएंगे, तो उनकी भी इकोनॉमी, जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनका भी नुकसान होगा, उनके कंज्यूमर्स का भी नुकसान होगा। क्योंकि जो अल्टीमेटली ग्लोबल ट्रेड है वो एक वे से कभी नहीं होता, वो टू वे होता है। तो अगर एक वे से आप प्लानिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया पीछे हटेगी, और अगर इंडिया पीछे हटी तो आपके मार्केट को भी इफेक्ट झेलना पड़ेगा। चलिए जानते हैं संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं अगर ये सारी चीजें डाल दी गई तो फिर हमें कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अगर यूएस अपना अग्रेसिव स्टैंड रखता है तो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है, जाहिर सी बात है उनमें तनाव को भी चल ही रहा है, हो सकता है और वो चीजें बढ़ जाए। लेकिन इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रीय हित सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। मतलब हम अपने फॉरेन पॉलिसीज अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएंगे, ना कि किसी के प्रेशर में आने से। दूसरा है व्यापारिक नुकसान की संभावना। जाहिर सी बात है टैरिफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा और इंडिया को भी झेलना पड़ेगा, तो दोनों का ही नुकसान होगा। और कूटनीतिक दबाव, जैसा कि हम जान रहे ग्लोबल प्रेशर हम पे बनाया जा रहा है, तो उसे इंडिया जैसी डेमोक्रेसी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर वो ग्लोबल पीस चाहते हैं, तो ना कि हम पर टैरिफ और एक्यूजेशन के थ्रू प्रेशर बनाकर। इंडिया एक बैलेंसिंग पावर है और वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए इंडिया को रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। पूरी साइड में हमने चर्चा करी, यूएनजीए पे अच्छा डिस्कशन हुआ, अमेरिका इंडिया का जो तनाव चल रहा है उस पर भी बहुत अच्छे से हमने बात करी। अब एंड में एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, क्या भारत को रूस से दूरी बनाकर अमेरिका का साथ देना चाहिए या दोनों देशों से रिश्ते संतुलित रखना चाहिए? आपने पूरी वीडियो देखी, आपने जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी, तो इस क्वेश्चन पर सोचिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।